Was it the voice? Was it the fire? हमारे हारने पर लोग हमेशा हमें ये कहते हैं, इस बार नहीं हुआ तुम अगली बार ज़रूर कर लोगी, अच्छे से प्रयास करना, अपना 100% देना। पर क्या ये सच हो पाता है? हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात एंड वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर व्लॉग। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। इतनी सुबह सुबह मैं आज उठ तो गई और आज शादी से नींद खुल गया, क्योंकि मैं लगभग कल 1 बजे सोई थी रात को। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है ना, सीमा दीदी उठी नहीं है, मुझे थोड़ा सा वापस से आलसीपन हो सकता है, इसलिए मैं पहले फ्रेश हुई हूँ। अभी 6 बजे उठी थी, अब 6:30 हो रहा है छोटे मोटे काम निपटाने में। तो मैं सोच रही हूँ पहले झाड़ू लगा दूँ, उसके बाद मैं पढ़ने बैठूँ, क्योंकि मेरे घर पे झाड़ू जब मैं नहीं लगाती तो 9 बजे लगता है। भाई उठेंगे तब तो लगाएंगे। तो सबसे बड़ा चीज़ कि घर इतने टाइम तक गंदा गंदा रहता है, और हमारे यहाँ पे बोला जाता है कि सुबह जितनी जल्दी घर की सफाई हो जाए उतना अच्छा होता है। तो मैं चाहती हूँ कि साफ़ कर दूँ। भाई अपना लॉस है, पर सब तरफ से ही अपना लॉस है, क्या कर सकते हैं जब लोगों को समझ में नहीं आता। खैर, कई बार चीज़ों को बताया गया है ओपनली, पर ये लोग नहीं समझते, समझना ही नहीं चाहते। समझते सब है। पहले झाड़ू लगाएंगे, उसके बाद करेंगे बाकी अपना काम। तो आज की जो क्लासेस है मेरी, वो मैं केमिस्ट्री से स्टार्ट करूँगी। लैपटॉप लेके जाना दुकान में ना मुझे शुरू से ही पसंद नहीं था, और अभी भी जब लेके जाती हूँ तो काफ़ी ज़्यादा टाइम कैप्चरिंग होता है, इसलिए मैं लैपटॉप को साइड में रख के पढ़ती हूँ। क्योंकि दुकान में बैठे रहो काफ़ी टाइम तक, ये भी चालू रहता है, और प्रॉपर मैं उस तरीके से समय नहीं दे पाती। अब फ़ोन में पढ़ते रहोगे ना तो किसी को पता भी नहीं चलता कि तुम पढ़ रहे हो। ठीक है, झाड़ू लगाते हैं पहले। किसी चीज़ को पा लेने या खो देने से सफ़र का अंतिम निर्णय नहीं होता, लेकिन जब हम किसी चीज़ को खो देते हैं तो हमारे दिमाग में बार बार वही चीज़ें चलती रहती है। और अगर वो चीज़ें हम खोने के बावजूद एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि मैंने इसे खो दिया है, या अब ये मेरी ज़िंदगी का वो पार्ट नहीं है जिसे मैं जी रही थी, तो दुख का कारण और बढ़ जाता है। मैंने और मम्मी ने अपना अपना काम निपटाया। मैंने खुद के लिए सोचा कि लगभग मैं 6:30 बजे तक काम करके फ्री हो जाऊंगी, पर अफसोस ऐसा नहीं हुआ। 6:30 बजे तक तो सिर्फ मैंने अपने काम निपटाए, फिर मुझे लगा झाड़ू लगा लेती हूँ, शायद कम टाइम लगेगा। फिर झाड़ू के बाद पोछा तो नहीं किया मैंने, पर आंगन धोया, उसमें भी थोड़ा सा टाइम लग गया, टंकी में पानी वगैरह। फिर मैंने सोचा मैं नहा ही लेती हूँ, 7 बज गया है तो। और जब 7 बज गए तो फिर भाई टाइम लग जाता है, कितना भी जल्दी करो। सारा काम निपटाते निपटाते फाइनली 7:30 हो गया, और फिर मुझे दुकान में आना पड़ा। एक्सरसाइज वगैरह के लिए नहीं जा सकी, क्योंकि घर में उठेगा कोई तब ना, और कस्टमर बार बार नॉक करते हैं, तो ये क्योंकि आदत है ना, 6 बजे 7 बजे दुकान खुल जाती थी पहले, और अभी भी जब मैं खुलती हूँ, तो इस वजह से फिर मुझे स्किप करना पड़ा। और पूजा वगैरह करके अब मैं फाइनली फ्री हूँ। स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री से ही, देखते हैं क्या है कैसे है। I wanna know what nobody knows. दुख का कारण सिर्फ फेल होना नहीं है। दुख का कारण तो ये है कि जब हम किसी चीज़ को चाहते हैं तो अपना 100% देते हैं, पर जब हमें वो चीज़ नहीं मिलती तो हमें दुगनी प्रयास से फिर से सब कुछ शुरू से शुरू करना पड़ता है। सब कुछ शुरू से शुरू तो कोई भी कर दे बड़ी आसानी से, लेकिन वो हिम्मत कहाँ से लेके आए जिस हिम्मत से हमने शुरुआत किया था, जितनी उम्मीदों से सारा कुछ हमने प्लान किया था। हाँ, करना तो निश्चिंत ही है कि हमें ये चीज़ें चाहिए, चाहे वो कितना भी कठिन हो, कितना भी अथक प्रयास करना पड़ जाए, पर फ़र्क नहीं पड़ता। अगर एक बार हमारा कदम डगमगा जाए तो हमें फिर से स्टेबल होने में बहुत समय लग जाता है। आज सुबह सुबह मैंने सारे काम निपटा कर पढ़ाई करने का सोचा ही था, मम्मी इतने में दुकान से आ गई और हम सब ने ब्रेकफास्ट किया। पर भाई स्कूल गई से दादी भाई अभी तुरंत आता तुरंत ठीक दादी तो फिर lately I मैडम जी को मिल गया था मोबाइल, और ये जितने नंबर ट्राई कर सकती थी इन्होंने सबको लगाया फ़ोन और सब लोगों से की खूब बातचीत। हम दोनों माँ बेटी इसको बस देख रहे थे और इसकी बातें सुन रहे थे।
थोड़ी देर बाद सब अपने अपने कार्यों में व्यस्त हो गए। मम्मी इधर भाजी की सफाई में लगी हुई थी और मैं उधर अपने दुकान में बैठकर पढ़ाई कर रही थी। तो गाइज़, ये है पिंकी दीदी। पिंकी दीदी इधर देखिए, मेरी असली बहन क्या लगता है कि नहीं है? है भाई। मम्मी, पिंकी असली बहन है? हमारी माँ को खुद डाउट है कि हम असली उसकी बहन हैं। तो पिंकी दीदी, आपको क्या लगता है, आप मेरी असली बहन है? लक्षण तो मुझसे बिल्कुल नहीं मिलते। हाँ, तुम भी हमें अपनी बहन जैसा पेश भी नहीं करती। भाई, मैं तो तुम दोनों को बराबर पेश करती हूँ। अच्छे से ना रानी दीदी पूरा पब्लिक के बता के। हाँ, पिंकी दीदी और सीमा दीदी दोनों ही मेरी छोटी बहनें हैं और हमारा एक छोटा सा भाई भी था जो आज अब इस दुनिया में नहीं। I don't wanna look back now, 'cause I know that I don't need you. मैं घंटों घंटा पढ़ने की प्लानिंग बहुत कम करती हूँ, पर ये ज़रूर सोचती हूँ कि मुझे जितना भी समय मिलेगा मैं पूरी ईमानदारी से उस सब्जेक्ट पर अपना एफ़र्ट्स डालूँगी, क्योंकि दुकान में कई सारे कस्टमर होते हैं और घर में मुझे कई सारी चीज़ों पर अपना दायित्व निभाना होता है। सारी चीज़ों को इग्नोर करना पड़ता है और कुछ चीज़ों पर फोकस भी करना होता है। बोला फोन लूंगी। किसकी बहन है? किसकी बहन है? हैं? जोर से बोल। डाली दीदी। बोल जोर से। जोर से बोल। रानी दीदी बोल। हाँ, रानी दीदी फोन है। बता दे, सीमा दीदी की रानी दीदी? तेरे मुंह में रानी दीदी तुम्हारा दाऊ। किसकी दीदी? काला काला। किसकी बहन है? बता दे। बोल दे, माँ दीदी। तेरी दीदी कौन है? माँ दीदी। माँ दीदी चुमी दे दे। खोलेगी? कई बार हमें निस्वार्थ प्रेम करने वाले मिल जाते हैं। वैष्णवी को सीमा दीदी ने कई सारे लालच दिए, मोबाइल देने का भी, पर ये डर से भी सिर्फ एक ही नाम लेती है, रानी दीदी। बाद में इसने कल्टी मार ली, लेकिन इन सारे लोगों के साथ मैंने पढ़ाई करने के पश्चात थोड़ा सा समय व्यतीत किया और मुझे जब सही नहीं लगा, मैं थोड़ी सी परेशान थी, तो मैंने सोचा कि मैं रूम में आ जाती हूँ। इन लोगों के प्यार मोहब्बत का सिलसिला चलता रहा। कोई फ़ोन का लालच दे रहा था तो कोई कुछ और, पर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि मेरे मन के अंदर कई विचारों का युद्ध छिड़ा हुआ था। मैं वहाँ पर थी तो सही, पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। No one, nobody knows. I wanna go where nobody goes. I lost my way, but I found my fighter's destiny. मन की बातों का भेद सिर्फ मन ही जानता है। अपना कॉन्सेप्ट हमेशा ऐसा रखो कि जब जागो और तब सवेरा हो जाए। दोपहर को मुझे थोड़ी सी अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने सोचा रेस्ट किया जाए। मैं रूम में गई थी, हालांकि मैं वहाँ पर जाके सोई नहीं थी, मैं कुछ चीज़ें कर रही थी, अपना ही काम। तो अभी सारे लोग, मतलब दोस्त ज़्यादा से ज़्यादा मेरे घर वाले 2 या 3 घंटे इस दुकान पर बैठ पाते हैं, उसके बाद इन लोगों को दिक्कत होने लगता है। सो इसी वजह से मुझे आना पड़ा। आना तो था ही। तो अभी नॉर्मली मेरा दोनों फ़ोन डिस्चार्ज है और मैं लैपटॉप लेकर आई हूँ। देखते हैं अभी क्या स्टार्ट करना है, क्या ख़त्म करना है। दोपहर को काफ़ी एवरेज पढ़ाई हुई थी मेरी आज तो। ज़िंदगी में क्या खोया, क्या नहीं मिला और क्या चाहिए, इन सारी चीज़ों का उलझन हमेशा रहेगा। पर अगर हमें कुछ चीज़ चाहिए तो उसके लिए हमें पास्ट को भूल करके प्रेजेंट में जीना पड़ेगा और फ्यूचर की प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो हाँ, हालांकि मैं काफ़ी लापरवाह टाइप की इंसान हूँ, आप लोगों को पता है, पर मैं थक जाती हूँ, थोड़ी सी वीक टाइप भी हूँ और चीज़ों को मैंने सुधारने की कोशिश की थी, पर अब देखते हैं एज़ यूजुअल चीज़ें हो नहीं पाती जैसा मैं सोचती हूँ, पर कोशिश रहेगा सारा चीज़। और टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, प्लस टाइम पे खाना, ये सारी चीज़ें
कंटिन्यूसली इन सारी चीज़ों पर ध्यान दूंगी मैं। और दोपहर को काफ़ी एवरेज पढ़ाई थी मेरी, तो अभी देखते क्या है, अभी पढ़ना है, नहीं तो रात को वो अलग वाला ट्रॉमा फेस करना पड़ेगा जो कि मेरे लिए सही नहीं है। कुछ लोगों के काफ़ी सारे सवाल हैं कि फैमिली से मिलवाएंगे, थोड़ा सब्र करिए। और दूसरा ये सवाल कि मैथ के नोट्स कैसे बनाएं, तो सबसे सिंपल सा चीज़ बताती हूँ आप लोगों को। मैथ्स के नोट्स मैं नहीं बनाती। मैं नोट्स स्पेशली सच कहूँ तो मैं इतनी सारी चीज़ें पढ़ती हूँ, मैं नोट्स बहुत कम बनाती हूँ। नोट्स मैं उन्हीं सारी चीज़ों को बनाती हूँ ना जो मेरे पास अवेलेबल नहीं है। और दूसरी चीज़ की जिन चीज़ों को मैं भूलूँ तो याद मुझे आसानी से नहीं आ पाए। मतलब आप मैथ्स के ट्रिक वाले चीज़ों को, जैसे जो फॉर्मूलाज हैं उनको बनाओ नोट्स, पर आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। मैथ में तो नोट्स की इतनी ज़रूरत नहीं होती। स्पेशली मैं मैथ्स की आज तक तो नोट्स नहीं बनाई हूँ, मुझे जहाँ तक पता है। मैं चीज़ों को देखो, उसमें ना बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं, तो सॉल्व करना इज़ टास्क। नोट्स बनाने में ज़्यादा टाइम लगेगा। एक फार्मूला लिखो, 2 फार्मूला, रफ़ कॉपी रखो। हाँ, रफ़ कॉपी का मतलब ये नहीं कि कचड़े में फेंक दिया, उसी पर छाप डालो। फार्मूला लिखो, ट्रिक लिखो, जो भी लिखना है छापते जाओ, मतलब उस पैटर्न के सारे क्वेश्चन सॉल्व करो। कोशिश तो बहुत कर रही थी पर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। दुकान भी लगभग 9 बजे बंद कर दिया था मैंने, और आज मेरी पढ़ाई बिल्कुल अच्छी नहीं हुई है। पर जब तक खाना नहीं बनता है तब तक देखती हूँ, मतलब थोड़ा बहुत ऊपर से एडिटोरियल वगैरह न्यूज़पेपर के, या फिर कुछ भी थोड़ा सा। अक्सर किसी बात को लेके ज़्यादा परेशान होने की वजह से मेरी हालत ऐसी होती है। उस रात ना मैंने खाना खाया, ना ही अन्य कार्य किया, बस मुझे बिस्तर में जाते जो नींद आई। कई बार हमारे फैसले हमारे पक्ष में नहीं होते। हम चाहते तो बहुत कुछ है पर होता वैसा कुछ भी नहीं है। होपफुली आप सभी को मेरे व्लॉग पसंद आते होंगे। वीडियो पसंद आने पर प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।